सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो क्लास 9th है केमिस्ट्री चैप्टर 4 उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक। इसमें जो बात करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है ना। एटम इंडिविजुअल है कि डिविजिबल है। पीछे जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने देखा था कि जो भी कुछ बना है इस पृथ्वी पे वो सब मैटर से मिलके बना है। उन मैटर में एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, उन सब में फिर एटम है। यानी जो भी ब्रह्मांड में चीज़ें बनी हैं वो सब हमारी किससे बनी हैं? एटम से मिलके। ठीक। तो अब एटम का स्ट्रक्चर है कैसा वो इस चैप्टर में समझेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। इन चैप्टर थर्ड वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो जो भी मैटर है वो किन चीज़ों से मिलके बना है? एटम से और मॉलिक्यूल से। मतलब जब दो एटम मिलेंगे तभी मॉलिक्यूल बनेगा, और एटम तो एटम है ही। तो मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम और मॉलिक्यूल है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं लाइन क्या कहती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि क्या कहती है। ये देखिए। हाँ, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूट देम। मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर मिलते हैं हम लोगों को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से एटम पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के एटम मिलके मैटर बनाते हैं, इसलिए मैटर डिफरेंट है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या एटम अलग है एक दूसरे से, या एटम के अंदर क्या होता है, क्या एटम रियली इंडिविजुअल है जैसा कि डाल्टन ने बताया, क्या एटम स्मॉल होते हैं या उनके अंदर और कुछ भी स्मॉल पार्टिकल हैं। तो वहाँ हैं। तो वो नॉर्मली जो पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक। ये हम कवर करेंगे इसमें। मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century वॉज रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब 19th century में ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने इलिसिडेशन मतलब व्याख्या की है कि एटम कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं उसके बाद क्या कह रहा है ये। हाँ, ठीक है। इधर एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट की बात की गई है। क्या है? वन ऑफ फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाई की गई थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसमें बताया गया है कि पहला इंडिकेशन कि एटम नॉट इंडिविजुअल नहीं। ठीक है। अब आगे ये जब तक पढ़ेंगे बड़े क्लास में तब समझेंगे इसको। अभी केवल इतने याद रखो कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पता चला है कि पहला इंडिकेशन था एटम आर नॉट इंडिविजुअल। ठीक। अब चार्ज पार्टिकल इन मैटर। मैटर के अंदर कौन कौन से चार्ज पार्टिकल रहते हैं? फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैटर। मतलब जो मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है उसको समझने से पहले या समझेंगे तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसको देखते हैं। उस एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि एक्टिविटीज़ क्या होती है और कैसे होता है। तो उसको हम देखते हैं। तो एक्टिविटी हमारी कौन सी है? एक्टिविटी है कॉम ड्राई हेयर। कोई ड्राई एक कंगा लो ड्राई हेयर का। मतलब एक सूखे बाल हैं हमारे, एक कंगा लो। उस कंघे से जब हम ड्राई हेयर पे कॉम्ब करेंगे, रगड़ेंगे, फिर जो कंघा नीचे लाएंगे रगड़ा हुआ वाला, उसे एक स्मॉल पेपर के पीस के पास में ले जाओगे तो वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। रब अ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड रब करो सिल्क क्लॉथ पे। ठीक है ना, किस पे? सिल्क क्लॉथ पे। और फिर एक गुब्बारे के पास ले जाओ तो गुब्बारा क्या होगा? फट जाएगा। तो इन दोनों से ये पता चला है कि वो पेपर अट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें चार्ज है। वो गुब्बारा क्यों फूटा? क्योंकि उसमें रगड़ जो ग्लास रॉड को रगड़ा गया सिल्क क्लॉथ पे तो वहाँ कुछ चार्ज आया। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये यहाँ पे है, देखते हैं चलो कि ऐसा क्यों हुआ। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन वी कंक्लूड दैट द रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। इन एक्टिविटीज से पता चला कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करेंगे तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज आ जाएगा। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? अब ये चार्ज आया कहाँ से? इसका मतलब एटम डिविजिबल है, तब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं।
इतनी बात हमको एक्टिविटीज से पता चल गई। अब आगे आते हैं। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। काफ़ी साइंटिस्ट ने बताया भी है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल रहता है। इट वॉज नॉन बाय 90s, मतलब 1900 में हमको पता चला कि एटम वॉज अ नॉट अ सिंपल। एटम सिंपल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल हैं बट कंटेन लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। वो एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है लेकिन उनके अंदर कुछ एक या उससे अधिक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो पहला खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन द्वारा। तो बात आती है जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसकी खोज की किसने? जे थॉमसन ने। आगे देखते हैं उसके बाद क्या कहा गया इसने। इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड होने से पहले एक साइंटिस्ट और रहे, ई गोल्डस्टीन। इन 1866 इन्होंने एक नया रेडिएशन खोजा इन गैस डिस्चार्ज। एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसका नाम कैनाल रे था, उसके अंदर एक नई रेडिएशन खोजी। यहाँ पे दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। जो ये न्यू रेज इन्होंने डिस्कवर की हैं, इनका नाम क्या था? पॉजिटिवली चार्ज थी और ये न्यू रेडिएशन थी। विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसकी वजह से बाद में जो हमारे क्या नाम था उनका, रदरफोर्ड ने बताया ये कौन था? पॉजिटिव पार्टिकल था जिसका नाम प्रोटॉन कहा गया। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक खोज हो चुकी थी। दो एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल मिल चुके हैं। पहला इलेक्ट्रॉन है जिसने किसने खोजा इसको? जे थॉमसन ने। फिर प्रोटॉन है, इसको किसने खोजा? रदरफोर्ड ने। लेकिन इससे पहले डिस्कवरी ई गोल्डस्टोन ने बता दिया था कैनाल रे के जरिए कि कुछ पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस हैं। फर्दर इसी में डिस्कवरी की गई, तब मेरे को प्रोटॉन मिला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फिर क्या बात हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। द सबएटॉमिक पार्टिकल हैड चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन था वो चार्ज नेगेटिव है और जो प्रोटॉन है उसका चार्ज पॉजिटिव है। इक्वल मैग्नीट्यूड है बट साइन अपोजिट है। पी पे प्लस चार्ज और ई पे इलेक्ट्रॉन चार्ज रहता है। ठीक, तो वो यहाँ पे दर्शा दिया है, ई पे इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हम अलग देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में, तो वो हम देखते हैं। तो ये हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, किसके? इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसको देखते हैं। ठीक, क्या पार्टिकल? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन। दे आर नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में फिर बात कही गई है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल रहता है। ठीक, तो थोड़ा चाय पी लें। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कैसा रहता है? नेग्लिजिबल रहता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन माइनस। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1 रहेगा। इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। चार्ज कितना रहेगा? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास कितना रहेगा? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, जो किसने खोज दिया था? हमारा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल जो खोजा था एटम के अंदर, वो जे थॉमसन ने। अब दूसरा आ गया हमारा कौन? प्रोटॉन। उसको देखते हैं। प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे प्रोटॉन रहा। ठीक, सीधी बात है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा। पी से नोट करेंगे। दीज पार्टिकल लोडेड इन द न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन है वो कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। चार्ज +1। चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मास 2000 गुना होगा इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन के मास 1 यूनिट। चार्ज प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19। मास 1.67 इंटू 10⁻27। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हो गया नॉर्मली। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता कैसा है, साइंटिस्टों ने कैसे बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन पे आते हैं कि किसकी बात की जा रही है और क्या चल रहा है। तो यहाँ हमने देख लिया है इसके बारे में, जो कि क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस था, किसने खोज की थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैनाल रे क्या है। कैनाल रे एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है हमारी। क्या है? गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके जरिए पॉजिटिवली रेज का
या पॉजिटिव रेडिएशन का पता चला था। किसके? ई गोल्डस्टीन ने 1886 में। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम नेक्स्ट हेडिंग, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर थर्ड में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखा, जिसमें बताया गया था कि एटम वाज इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम इंडिविजुअल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई है, वैसे ही डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी थी वो इस जगह पे किसी न किसी वजह से थोड़ी फेल मानी गई। याद रखना क्यों फेल हुई थी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एटम इंडिविजुअल है जो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए। उस बेसिस पे उनकी एटॉमिक थ्योरी थोड़ी फेल हुई। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर अरेंज विद इन द एटम। अब खोज हो गई कोई चीज़ की, अब बात आती है हम कैसे बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो एटम के अंदर अरेंज है। ठीक, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट आए, काफ़ी मॉडल्स दिए गए, लेकिन उनमें से जो कि सबसे अच्छा मॉडल बताया गया सिंपल में वो थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक खोज की थी। उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के मॉडल को। ठीक है, अब इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, जिनका नाम है 4.2.1 में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। चलो देखते हैं इसको, इनके मॉडल की क्या खासियत रही। इन्होंने मेनली तरबूज लिया था, तरबूज के बारे में इन्होंने बताया था कि तरबूज में किस तरबूज को एटम का स्ट्रक्चर मान लिया, उसके अंदर रेड वाला पोर्शन था और बीज वाला पोर्शन था, तो इसी को उन्होंने डिस्कवर किया है। चलो ठीक है, लेके चलते हैं। आते हैं इस पे, बड़ी हो गई, चलो जरूरी है। हम लोग आगे देखते हैं। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू द क्रिसमस पडिंग। जो क्रिसमस पडिंग होता है मतलब खीर मान लो, एक तरीके से खीर। द इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो मिल्क वाला पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब जो द इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है वो जो खीर वाला दूध वाला पोर्शन है, ठीक है ना, चावल वाला पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इनके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन। एक तो ये बोला, फिर बोला उन्होंने कि जो वाटरमेलन तरबूज होता है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज इन द एटम स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जो वाटरमेलन का लाल वाला पोर्शन है, फिर रखो जो तरबूज है उसका रेड वाला पोर्शन है जो हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी प्रोटॉन एक तरीके से, जिसे हम खाते हैं। लेकिन उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पता करेंगे तो जो बीज है, जो तरबूज के अंदर बीज पड़े हैं इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे। कौन है? इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमारे जे थॉमसन ने बोला। तो इसके दो नाम हो गए इनके मॉडल के, पहला नाम क्रिसमस पडिंग, दूसरा वाटरमेलन। जैसे ये हमारा वाटरमेलन का मान लो तरीके स्ट्रक्चर, जो ये है, ये सरफेस पूरा है जो दिख रहा है हमको, नेवी ब्लू मान लो या नेवी, जो भी स्लेटी जो मानते हो कलर मान लो, जो दिख रहा है हमको वो पूरा स्फीयर है, वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो बीज धसे हुए हैं, ये बीज नेगेटिव चार्ज के, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। इसी को बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या नॉर्मली सर्कल बना दो। जो वाइट वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है? पॉजिटिव स्फीयर, और जो इसमें ये है बीज हैं रेड, किसी भी कलर के, ये हुए इलेक्ट्रॉन। इसको बोला गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यानी इन्होंने नॉर्मल बोल दिया कि इस तरीके से एटम के अंदर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या बोल दिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्रेजेंट। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, थोड़ा कंक्लूजन क्या है इनका आया, कंक्लूजन की बात करते हैं। थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उन्होंने बोला जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक,
द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर मात्रा में रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ये दो बात निकल के आई, थॉमसन ने सबसे पहले ये चीज बोल दी। अब ऑल्थो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट द एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जैसे कि थॉमसन मॉडल बोलता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। द रिजल्ट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। तो और साइंटिस्टों ने बाद में इस चीज़ को पढ़ा, लेकिन इनके मॉडल को ये बताया कि इनका मॉडल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो नए साइंटिस्ट आ गए हमारे, इनका नाम है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इनका देखते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड विद इन द एटम। अब इनका इंटरेस्ट ये था, भाई साइंटिस्ट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग, खुरापाती मतलब एक ऐसा दिमाग चलता रहता है जो कुछ ना कुछ खोजना है उसको। साइंटिस्ट ही भाई नाम है तो खोजेगा ही। तो ऐसे ही इनके अंदर दिमाग चला खुरापाती तरीके से कि इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे है एटम के अंदर। जो थॉमसन ने बोला धसे हुए हैं, तो कैसे धसे हैं, किस बेसिस पे। रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, फिर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया अपने लिए या इसको पता करने के लिए। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लिया, वर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल, और जिसको एक गोल्ड फॉइल ली उसके ऊपर आक्रमण करवाया। मान लो ये एक थिन, बहुत मोटी हो गई, थोड़ी थिन फॉइल है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, तो इन्होंने इसको स्ट्राइक करवाया। अब कैसे करवाया होगा उसको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं चलो। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। मतलब ये चाह रहे थे हम एक गोल्ड फॉइल लें, इस उन्होंने गोल्ड फॉइल सिलेक्ट की। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे जितनी पतली हो सके उतनी पतली हम गोल्ड फॉइल मिल जाए। तो गोल्ड ही एक ऐसा है जो 1000 एटम थिक हो सकती है, बाकी अदर्स एलिमेंट नहीं हो पाएंगे, इसलिए गोल्ड को चुना। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम, जो अल्फा पार्टिकल था वो हीलियम का डबली चार्ज था, यानी इसका मास 4u हो गया। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अल्फा पार्टिकल मूव किया फास्टली उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। एक इनको एक्सपेक्टेड, पता नहीं क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जब करवाया उन्होंने उस गोल्ड एटम से, यानी उससे जब क्या कहते हैं, वो गोल्ड फॉइल से जब एटम को स्टार्ट करवाया, तो वहाँ पे इनको कुछ अजीब सा देखने को मिला। क्या देखने को मिला? तो वो जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ ज़्यादा ही लार्ज डिफ्लेक्शन मिला इनको देखने को। जैसा सोचा था वैसा नहीं, कुछ ज़्यादा ही। डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। ये नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जब इन्होंने उस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से गुजारा जो अभी गुजरवाया या गुजारा करवाया या फिर डाला। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहता है हमारा। ये जो एक्सपेरिमेंट बताया गया उसकी बात की गई है। ये जो सर्कुलर है गोल्ड एटम है, यानी गोल्ड फॉइल मालूम तरीके से। ये अल्फा पार्टिकल जो एरो जा रहे हैं, अब ये देखो सीधे निकल गए। ठीक, ये कुछ रास्ते से ही वापस आ गए, ये सीधे निकल गए, ये ऐसे चले गए, ये वापस उसी रास्ते से आ गए, और ये सीधे ऐसे चले गए। मतलब अब इनका सिंपल समझो, इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से टकरवाया या फिर उसे स्ट्राइक करवाया, तो इनको बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ उसी रास्ते वापस आ गए, कुछ इस तरीके से आ गए। ऐसा इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है ना। अब इसी के ऊपर देखते हैं कि इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला, इस एक्सपेरिमेंट का नाम फिर रखा गया था स्कैटरिंग ऑल अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। बट ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सही बात है, जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला, उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला इनको। ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। द फॉलोइंग, अब कैसा था, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, मतलब ज़्यादातर मात्रा में सीधे निकल गए हमारे अल्फा पार्टिकल। ठीक, गोल्ड फॉइल के। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय स्मॉल एंगल। कुछ क्या हुए, छोटे ऐसे इस तरीके से उसी रास्ते थोड़े डिफ्लेक्ट होके वापस आ गए और फिर सीधे निकल गए।
तीसरा सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि 12,000 ऐसे पार्टिकल्स थे जो उसी रास्ते रिबाउंड हो गए, मतलब वापस आ गए। कुछ ऐसे इस तरीके से वापस उसी रास्ते से वापस आ गए। अब ये देखना चाह रहे थे ऐसा क्यों हुआ। इन द वर्ड द रदरफोर्ड, this result was almost the incredible as if you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it come back and hit you। मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये ऐसे थे जैसे अगर कोई चीज़ को हम जलाते हैं और फेंक के मारते हैं और वापस हमारे ऊपर आ रहे हैं। इस तरीके से आश्चर्यचकित देखने को मिला। ऐसा क्यों, उसको देखते हैं क्यों हुआ ऐसा। ये यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो पढ़ लिया, ये रहे। Hear a sound when each stone struck the wall, he repeated 10 times। वो एक ही चीज़ है, वही उतना ही बोला है कि वो वापस आ रहा है। अब इनसे क्या देखने को मिला, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज़ नई चीज़ मिली हमको। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मतलब जो एटम के अंदर बोला गया है कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रक करवाया गोल्ड फॉइल से, तो ये बोल रहे हैं कि एटम के अंदर इम्प्टी स्पेस है काफ़ी मात्रा ज़्यादा में, इस वजह से अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, इस तरीके से। तो जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो जब यहाँ से स्ट्राइक करवा थोड़ा मात्रा में ऐसे आ गए, क्योंकि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स होगा, रिपल्सन होगी, इस चक्कर में ये आ गए। तीसरा पॉइंट, a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree indicated that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in very small volume within the atom। अब ये कह रहे एटम के अंदर कुछ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से 180 डिग्री पे चीज़ें वापस आ गई थी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अच्छा खासा भर दो तो अच्छा खासा रिपल्सन होगा और चीज़ें उसी रास्ते वापस जैसी जाएंगी उसी रास्ते वापस आने लगेंगी। 180 डिग्री से क्या वापस आने लगेंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसा चीज़ है जो आगे जाने ही नहीं दे रही है। तो तब एक चीज़ खोज हुई जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें होता है प्रोटॉन चार्ज। वो इन्होंने यहाँ दर्शाया है, इस जगह पे कहाँ पे दर्शाया है जी। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के अंदर जिसे न्यूक्लियस कहा गया। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये बोलते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इनका ड्रॉबैक क्या था वो देखते हैं। इनका ड्रॉबैक अच्छा खासा था। इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, उसी में घूमता रहता है, मतलब रिवॉल्व करता रहता है अराउंड में। लेकिन अब बात ये आती है कि कब तक रिवॉल्व करेगा। एक समय ऐसा आएगा वो थक जाएगा, गिर पड़ेगा, और गिर पड़ेगा फिर एटम स्टेबल कैसे है। तो ये चीज़ नहीं बता पाए थे ये लाइन यही कह रहा है, यही लिखी हुई है कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलेशन, ड्यूरिंग एसिलेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी निकालेगा, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी। तो जब वो एनर्जी निकालेगा तो लॉस एनर्जी होगी और न्यूक्लियस के अंदर वो गिर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर एटम हाईली अनस्टेबल, तो इसलिए एटम हाईली अनस्टेबल है, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट, और मैटर इस हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करेगा और चीज़ खत्म हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को बताने के लिए हमारे एक महान साइंटिस्ट आए, बोहर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने बहुत मस्त चीज़ बताई थी, वो देखते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा ही देखेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बोहर ने जो इनके क्वेश्चंस जो रदरफोर्ड में राइज हो रहे थे उसको बताया कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रिएट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड एटम। मतलब कि जो ये ऑर्बिट है इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इन्हीं में रिवॉल्व करते हैं। वाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएट एनर्जी, जब इसमें रहेगा तो इसी मूव करेगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो इसको देखो, ये है न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, सबकी अपनी अपनी एनर्जी बताई इन्होंने और फिर इसको दर्शाया। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम को डिटेल में समझेंगे, न्यूट्रॉन को समझेंगे, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, किस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैलेंसी क्या होगी इन सब की,
उसको देखेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनको कवर करके हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। फिर भी कितनी अच्छी बात कही गई है। एक आपको नई चीज़ बताते हैं, ईट पर नाच, मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, एन फॉर न्यूट्रॉन्स, चा फॉर चार्विक। ये हैं हमारे खोज करने वाले खोजकर्ता, एक सिंपली याद करने के लिए कि किसने क्या खोजा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए।